प्रकाश संश्लेषण में कितने प्रकार के वर्णक जो हैं भाग लेते हैं? क्या क्वेश्चन है कि कितने पिगमेंट्स की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कितने वर्णक का रिक्वायरमेंट है। फाइन, तो किसी भी हरे पादप पर्णवर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी कागज वर्ण लेखिकी द्वारा अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात देखो, आपको ये नीट में क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है नीट के लिए? कि भैया तुम्हें पिगमेंटेशन पे पढ़ाई कर ली कि तुमने पिगमेंट देख लिए, प्रकाश संश्लेषण के वर्णक देख लिए, तुम्हें ये नहीं पता कैसे आइडेंटिफाई किया? पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। ठीक है, क्या है? पेपर, ये पेपर होता है, इस पे क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखकी, हिंदी में है वर्णलेखकी। यानी कि देखो, एक मिनट सुनो तो, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटो यानी क्रोमा, क्रोमा यानी कि रंग, रंग के आधार पर कोई ग्राफ बना रहे हो तुम, ठीक है। रंग के आधार पर तुम कोई निष्कर्ष निकाल रहे हो, कोई ग्राफ बना रहे हो, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटोग्राफी। और तुम कहाँ बना रहे हो ग्राफ? इस पेपर पे। इस पेपर पे इस तरीके से पिगमेंट चलाओगे और ये पिगमेंट चलेगा, उसी से तुम्हें कोई ग्राफ बनेगा। और ये जो रिएक्शन है, ये जो मतलब अभिक्रिया है, वो क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिसके द्वारा तुमने ये पता लगाया कौन सा वर्णक बेहतरीन है किसमें? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटेनॉइड है, फियोफाइसिन है, कौन सा वर्णक जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये जानकारी हमें कैसे मिली? इस पेपर क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर दैट? आई बात समझ में? क्रोमेटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण हरापन दिखाई देता है। कैसे पता लगा कि जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं? कैसे पता लगा? जब हमें ये पता लगा कि इसके लिए कोई ना कोई वर्णक रिस्पॉन्सिबल है, कोई ना कोई पिगमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, उससे हमें पता लगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा कुछ होता है। फाइन, यह निम्न 4 वर्णकों के कारण होता है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में 4 वर्णकों के बारे में पता लगाया। कौन कौन सा? आओ, क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में चमकीला अथवा नीला हरा रंग का दिखाई दिया। क्वेश्चन आ सकता है नीट में, क्या आ सकता है? आपने एक तकनीक अपनाई है पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसमें आपको नीला हरा या चमकीला कलर दिखाई देता है, तो वो कौन सा पिगमेंट है? नाम बताइए। कौन सा वर्णक है? नाम बताइए। तो आप क्या बताओगे? वो है हमारा क्लोरोफिल ए। क्या है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए पेपर क्रोमेटोग्राफी में जब आप करोगे तो देखोगे कि ये कैसा रंग का है? चमकीला दिखाई देगा या फिर नीला हरा। ये बार बार मैं दोहरा रही हूँ ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लियर दैट? नेक्स्ट देखो, क्लोरोफिल बी, ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल, हाँ बिग बी नहीं आएगा, छोटा बी आएगा। ओके, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी पीला हरा दिखाई दिया। जब अपन ने क्रोमेटोग्राफी करी, कौन सी? पेपर क्रोमेटोग्राफी करी, तो हमें पीला हरा रंग दिखाई दिया। किसकी वजह से दिखाई दिया? क्लोरोफिल बी की वजह से। क्लियर दैट? फिर ज़ैंथोफिल, यानी कि हमें पीला रंग दिखाई दिया। ज़ैंथोफिल कैसा दिखाई दिया? पीला। कैरोटेनॉइड, कैरोटेनॉइड कैसा दिया? पीले से नारंगी पीला। यानी कि अब देखो तुमने कैरेट, कैरेट यानी कि गाजर, गाजर देखी होगी, ऑरेंज गाजर, पीले से ऑरेंज की तरफ या रेड की तरफ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर अपन क्या बोलेंगे? कैरोटेनॉइड। ज़ैंथोफिल येलो कलर या फिर ब्राउन कलर को भी दिखाता है बेटा ये, ठीक है, भूरा रंग भी दिखाता है ये। कौन? ज़ैंथोफिल, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी करी तो हमें पता लगा। चलो आंखें बंद करो प्लीज़, ठीक है, क्लोज योर आइज और एनालाइज करो कि मैंने बोला भूरा रंग दिखाई दिया तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? ज़ैंथोफिल। पीला रंग दिखाई दिया, मैंने बोला, तो तुम बोलोगे ज़ैंथोफिल। मैं कह रही हूँ कि भैया जो ये है
पीले से नारंगी की तरफ जा रहा है तो तुम बोलोगे कैरोटेनॉइड, ठीक है, क्या बोलोगे, कैरोटेनॉइड। पीला हरा जा रहा है तो तुम क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, पीला हरा जा रहा है तो क्लोरोफिल बी, और हम बोल रहे हैं हरा रंग दिखाई दे रहा है तो क्लोरोफिल ए। क्लियर दैट? नीला हरा, पीला हरा, पीला भूरा, पीले से नारंगी, पीले की ओर। क्लियर दैट? सारे कलर याद हो गए। नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए बार बार दोहरा रही हो। वर्णक वे पदार्थ हैं, अब तुम्हें पता ही नहीं है वर्णक क्या है, पिगमेंट 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 किए जा रहे हो, वर्णक किए जा रहे हो, यही नहीं पता पिगमेंट क्या है, वर्णक क्या है। आओ देखें, वर्णक वे पदार्थ है जिनमें प्रकाश की, जिसमें प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। यानी कि जैसे, फाइन, जैसे सूर्य है, ठीक है, ये पत्ती है, अब यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो कौन इन सूर्य की किरणों को ग्रहण कर रहा है ना, तो वो हो रहा है पिगमेंट्स। अलग अलग वर्णक, अलग अलग वर्णक, सुन लो, अलग अलग वर्णक अलग अलग तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। अलग अलग पिगमेंट, अलग अलग वर्णक अलग अलग तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं और ये वर्णक कहलाते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। ये है क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर, आपको याद करना हो तो करो, केवल एक समझाने के लिए कि जो क्लोरोफिल आयन होता है उसके बीच में जो होता है, कलर चेंज कर लो एक बार, नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीज आयन होते हैं, ठीक है, मैग्नीज आयन होता है, इसमें CH3 जो होते हैं बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एक रिंग फॉर्म में होती है, ठीक है, और इसके बीच में मैग्नीज आयन होता है। ये मैग्नीज आयन क्या करता है, इसको ग्रहण करने में, क्या जो भी तरंग दैर्ध्य आएगी उसको ग्रहण करने में, उसको कैटालाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रकाश की दृश्य स्पेक्ट्रम, तरंग दैर्ध्य और विबग्योर को जानने के लिए 3 लेखा चित्र, जो आपकी बुक है उसमें 3 लेखा चित्र दिए गए हैं, 3 ग्राफ दिए गए हैं, जिसके आधार पे हमें 3 बातें पता लगती है। क्या पता लगती है? पहली बात हमें ये पता लगती है कि भैया इस जो ग्राफ है उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, बहुत सारे वर्णक हैं, कौन सा वर्णक कितनी तरंग दैर्ध्य या कौन सा विबग्योर, विबग्योर यानी कि जो तरंग दैर्ध्य होती है, कौन सी तरंग दैर्ध्य पे जो सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है। फिर बोल रहा है कौन से पिगमेंट पे या कौन सा वर्णक जो है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को दिखाता है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दिखाता है। इस ग्राफ से हमें ये पता लगेगा। ये ग्राफ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ में देखो, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला जो ब्लू कलर का लाइन है, ठीक है, ये मैंने कहीं नेट से लिया है, ये है क्लोरोफिल ए का, ठीक है। फिर क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये क्या है, पिगमेंट्स हैं। पिगमेंट्स को एक ग्राफ में दिखाया गया है कि कितने वेवलेंथ पे, कितने तरंग दैर्ध्य पे ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं। क्लियर दैट? समझ में आए? अब ऐसे ही ग्राफ हमारी जो बुक में दिए गए हैं वो पढ़ते हैं। आ जाओ, अच्छे से समझना है, ग्राफ को अच्छे से समझना है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिसके आधार पर हम निम्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ के आधार पर अपन निम्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला है चित्र अ, ठीक है, इसमें क्या है, क्लोरोफिल वर्णक ए की विभिन्न तरंग दैर्ध्यता पर प्रकाश अवशोषण ग्राफ को दर्शाया गया है। अब देखो, आ जाओ, कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहां देखो, ग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अच्छे से देख लो। यहां पर जैसे होगा, रुको 1 मिनट, ठीक है, यहां पर समझा रही हूं तुम्हें, ये वाला ग्राफ जो है यहां समझा रही हूं, इससे क्या ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हें। आपको पता है
कि जो सूर्य की जो किरणें हैं एक पौधे की तरह जो अवशोषित किया जाती है उसकी रेंज क्या होती है 400 से 700। ठीक है, जो अवशोषित जो रेंज होती है वो कितनी होती है 400 से 700 के बीच में। 400 टू 700 नैनोमीटर की रेंज में क्या होता है प्रकाश को अवशोषित किया जाता है। एक बात, दूसरी बात यहां पर होता है विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्राउन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होता है विबग्योर। क्या बोलते हैं इसको, यहां लिख दूं, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर। ये बात समझ में आ गई। अब तुम्हें ये चीज यहां पर दर्शानी है कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, तो आ जाओ। पहली ये ब्लू वाली लाइन बना रही हूं। ठीक है, पहली ये ब्लू वाली लाइन बना रही हूं। ठीक है, इसी तरीके से है ना। हाँ, कहीं बोल दो मैडम आपने तो ऐसा कुछ बना दिया। ठीक है, ये जो ब्लू बनाया है ये बनाया मैंने क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल ए देख लो सेम टू सेम ऐसा ही बनाया। अब क्लोरोफिल बी बना लो ग्रीन से। ग्रीन से तो नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे क्लोरोफिल बी बनाऊंगी मैं, रेड से बना दूं है। ठीक है, फिर हम बनाएंगे येलो से। ठीक है, ये मेरे को आता है, तुम ये मत सोचना कि मैडम देख देख के बना रही है। ये इसलिए कि भाई तुम्हें कुछ बच्चे ये होता है हूबहू बुक का चाहिए होता है, ऊपर नीचे भी एक लाइन होगी तो बोलते हैं अरे मैडम आपने तो गलत ग्राफ बना दिया। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने ये चीज़ बनाई है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है। ठीक है, इस चीज़ को जज मत करना, इसको समझने की बात है। अब सुनो कान खोल के, अब सुनो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बेटा देखो ये क्या है 400 से 500 के बीच में, 400 से 500 के बीच में जो तरंग दैर्ध्य है वो देखो 400 में किसकी ज्यादा है, 400 में ये दिख रहा है, ये 400 में दिख रहा है किसकी ज्यादा है, ये ज्यादा है तुम्हारी किसकी, क्लोरोफिल ए की। ये कौन सा है तुम्हारा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए में किस में ज्यादा है, एक तो है 400 पे और एक है 700 पे। यानी कि जो हमारा क्या क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए कैसा रंग का दिख रहा था, ये दिख रहा था चमकीला। अरे भैया ये तो गलत हो गया चमकीला दिख रहा था और हरा हरा पीला दिख रहा था। भाई पीला हरा दिख रहा था ना, कैसा दिख रहा था, ऐसे ही दिख रहा था क्या पीला हरा। क्या करते हो तुम लोग, पीला हरा क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, ये कैसा दिख रहा था, नीला हरा। नीला हरा क्यों दिख रहा था, आओ तुम लोग ऐसे रटने वाली काम करोगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है वॉयलेट। वॉयलेट कैसा होता है, नीला सा, हाँ या ना, नीला सा होता है। तो ये क्या कर रहा है, नीला हरा। ठीक है, कैसा रंग दे रहा है, नीला और हरा रंग दे रहा है। कौन, क्लोरोफिल ए। इसकी तरंग दैर्ध्य क्या है 400 है और 700 भी है, जहां पर ये अच्छी एब्जॉर्प्शन कर रहा है, किसको, सूर्य के प्रकाश को अच्छे से ग्रहण कर रहा है। दूसरी बात देखो, दूसरी बात बोली हमने, यहां से ये जा रहा है, 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 ये आया नीचे और ये वापस से नीचे, और ये देखो तुम, ठीक है, ये कर रहा है 600 से 700 के रेंज के बीच में भी, और ये कर रहा है 400 से 500 की रेंज के बीच में भी। ठीक है, कौन, क्लोरोफिल बी। ये कौन सा है, ये है हमारा क्लोरोफिल बी। ठीक है, ये कैसा रंग देता है, पीला हरा।
ठीक है, ये कैसे देता है, पीला हरा रंग देता है। फिर है हमारा ठीक है, ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा कैरोटेनॉइड, ये है हमारा कैरोटेनॉइड। अब देखो कुल मिला के इस ग्राफ से तुम्हें क्या पता लगता है कि इस ग्राफ से हमें पता लगता है कि सबसे अच्छी जो तरंग दैर्ध्य है वो कौन ले रहा है, क्लोरोफिल ए। देखो यहाँ पर भी देखो और ये यहाँ पर भी देखो, केवल जो, अब तुम बोलोगे मैम क्लोरोफिल बी तो सबसे ऊपर जा रहा है ना, सबसे ऊपर जा रहा है तो ये एक ही बार ऊपर जा रहा है, दूसरी बार में ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये दोनों बार ऊपर जा रहा है, क्लोरोफिल ए दोनों बार ऊपर जा रहा है, यानी कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने की जो पावर है वो सबसे अच्छी किस में, क्लोरोफिल ए में। ठीक है, ये बात अभी अपन को ग्राफ से ही पता लगेगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब दूसरा ग्राफ समझो, चित्र ब, इन तरंग दैर्ध्यों को दिखाया गया है जहां पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है। अब हमको ये जो ग्राफ दिखाया, देखो यहां पर जो ग्राफ दिखाई दिया है, यहां पर तुम देखोगे, देखो मैं यहां लिख देती हूं, ये पहले एक बार 1 मिनट रुको बच्चों, है ना, अरे क्या हो रहा है भाई, 400, 500, 600, 700, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां देखो, ये जो है ऐसी की ऐसी, सेम टू सेम, ये जो बनाई है तुमने, ये वाली, ये देखो तुमने ये कहां बनाई है ऐसी की ऐसे, आगे वाले ग्राफ में देखो, ये है तुम्हारी जहां पर प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, यहां पर प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होगा और यहां पर प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होगा। ब्लू लाइन, जो ब्लू लाइन है वो किसकी थी, ये थी हमारी क्लोरोफिल ए की। नहीं याद आ रही तो मैं तुम्हें पीछे ग्राफ दिखा देती हूं, आ जाओ। क्लोरोफिल ए 400 और 700, ये क्या था हमारा, क्लोरोफिल ए, दिख रहा है, ये क्लोरोफिल ए दिख रहा है, ये क्लोरोफिल ए है, और जहां क्लोरोफिल ए अवशोषित कर रहा है वहीं पर देखो प्रकाश संश्लेषण, यहां बना देती हूं मैं, ये लो क्लोरोफिल ए, ये लो क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जहां पर प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की दर भी वहां ज्यादा अधिकतम है, हाँ या ना। तो तुम्हें यहां पर क्या पता लगा कि पहले तो अब देखो उन तरंग दैर्ध्य को दिखाया गया है जहां पर पादप में अधिकतर प्रकाश संश्लेषण होता है। देखने पर हमें ये पता लगता है कि तरंग दैर्ध्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला या लाल क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर होता है रेड विबग्योर और यहाँ पर होता है ब्लू, है ना, वॉयलेट। तो लाल और नीला और हरा, और नीला और लाल क्षेत्र यानी कि रेड और वॉयलेट, इन दोनों क्षेत्र में क्लोरोफिल ए जो है सबसे, कौन सी तरंग दैर्ध्य ग्रहण करता है, ब्लू और रेड। कौन सी ग्रहण करता है, ब्लू और रेड। ये अवशोषित करता है, कौन सी रेंज पे करता है, 400 to 700 की रेंज पे करता है, क्लियर दैट। और वहीं पर ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी अधिकतम होती है। ये तीन चीजें हमने इन तीनों ग्राफ में समझी है। क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है, नीला अथवा लाल क्षेत्र में क्लोरोफिल ए अवशोषित करता है, ये बात। उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी अधिकतम होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी अधिकतम होती है। किस क्षेत्र में, जहां पर क्लोरोफिल ए नीले और लाल क्षेत्र में अवशोषित करता है, ये बात बोली है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए सबसे प्रमुख वर्णक है, क्लोरोफिल ए सबसे प्रमुख वर्णक है। पता लग गया क्यों बोला हमने ये बात। आ जाओ नेक्स्ट पे। सचित्र में क्या बोला, देखने पर हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए का अवशोषण स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल ए का अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है,
तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक एक्शन स्पेक्ट्रम, ये है, देखो एक मिनट रुको, ये जो है ये है एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये है एक्शन स्पेक्ट्रम, और ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन इंग्लिश में, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम, और क्रियात्मक स्पेक्ट्रम को बोलेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर दैट? ये ग्राफ एक साथ ये बता रहे हैं, ये जो ग्राफ है ये एक साथ क्या बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले एवं लाल क्षेत्र, नीले और लाल क्षेत्र में, विबग्योर है ना, विबग्योर, नीले लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम संपन्न होते हैं, और कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंग दैर्ध्य भी संपन्न होती है। बीच में अलग अलग तरंग दैर्ध्य भी है, हाँ या ना भाई, विबग्योर है तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य भी काम आएगी, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश अवशोषित करने के मुख्य वर्णक है, नीट में क्वेश्चन मुख्य वर्णक के बारे में बताएं तो क्लोरोफिल ए क्यों है, ग्राफ से समझ में आया क्यों, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है वो अधिकतम है, इसलिए क्लोरोफिल ए जो है वो बेस्ट, वो है पिगमेंट है, वर्णक है। और हम क्या बता रहे थे, ये कौन से क्षेत्र में इस स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है, वॉयलेट और रेड के अंदर, क्यों, क्योंकि हमने विबग्योर देखा है। क्लियर दैट? फिर भी अन्य थाइलेकॉइड वर्णक, जैसे थाइलेकॉइड के अंदर वर्णक होते हैं तो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन सहायक वर्णक कहते हैं। और ये सहायक वर्णक कौन से हैं इसके, क्लोरोफिल वी हो गया, ज़ैंथोफिल हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, फियोफाइसिन हो गया, ठीक है। अवशोषित करते हैं और अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगी कैसे करते हैं, ठीक है। वास्तव में ये वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र में बढ़ाते हैं, बल्कि क्लोरोफिल ए की फोटो ऑक्सीडेशन से भी हमें बचाते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होते हैं, दो होते हैं, मुख्य और एक्सेसरी, ठीक है। एक होता है मुख्य और एक सहायक, एक्सेसरी यानी कि सहायक वर्णक। इसमें मुख्य में कौन होता है, क्लोरोफिल ए और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब मैम आपने तो ये बताया नहीं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये बेटा ये पाए जाएंगे हमारे प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, याद रखना। प्रोकैरियोट्स का मुख्य वर्णक होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और हरे पादपों की हम बात करें तो क्लोरोफिल ए। क्लियर दैट? यानी उच्च पादपों की, हायर प्लांट्स में। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो सहायक है, एक्सेसरी है, वो कौन से है, क्लोरोफिल बी सी डी, कैरोटीन और फाइकोबिलेंस, ठीक है। इसमें कैरोटीनॉइड होता है, ज़ैंथोफिल होता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है और फियोफाइसिन होता है या सियानिन होता है। क्लियर दैट? स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। डन? तो इस तरीके से जो है आज हमारा जो है वर्णक भी कंप्लीट हो गए, यानी कि जो क्लोरोफिल के वर्णक हैं, फोटोसिंथेसिस के जो वर्णक हैं वो कैसे कैसे कार्य करते हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ पर रेट जो है रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा होती है, क्यों होती है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। नीट के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। कोई ग्राफ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किस पे, हमारे YouTube पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई है, और यदि समझ में आ रही है तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो जल्द ही मिलेंगे अपन एक नए पार्ट के साथ में, जब तक धन्यवाद।